हेलो गाइज। आज हम करेंगे फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल पार्ट 1। टॉपिक बड़ा है तो दो पार्ट्स में करेंगे। चलो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड द फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल कम आउट? तो फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल कब आया था? ये आया था जून 30 2009 को। नेक्स्ट, फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट इज primarily concerned with expression of audit opinion on a set of financial statements. It includes, तो फाइनल टेस्ट ऑडिट में क्या क्या आता है उसके बारे में है। ऑल ऑफ द वो है। नंबर 1, एग्जामिनेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नंबर 2, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग एन एवोल्यूशन ऑफ कंप्लायंस विद एप्लीकेबल स्टैट्यूट्स and regulation which affect the accuracy and completeness of accounting records. Number 3, audit of internal control and internal audit function that assist in safeguarding assets and resources and assure the accuracy and completeness of accounting records. Next, in case of government companies, the financial attest audit is carried out by गवर्नमेंट कंपनी के केस में फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर है चार्टेड अकाउंटेंट्स के द्वारा किया जाएगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट हैज़ मेड प्रोविजन इन फॉर द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अथॉरिटीज एंड बॉडीज रिसीविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स एंड लोन्स from the government of India or as state or UT subject to certain condition and criteria specified in those sections. तो इसमें कह रहे हैं जो अथॉरिटी और बॉडीज़ के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रांट वगैरह मिलती है वो कौन से सेक्शन में आता है डीपीसी एक्ट के? इसका आंसर है सेक्शन 14 एंड सेक्शन 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, which section is another enabling provision of the act in terms of which audit of the accounts of certain bodies or authorities not covered by section 19 or whose audit has not been entrusted by or under any law made by parliament to the CAG can be entrusted to the CAG? तो इसमें कह रहे हैं गाइज जो सेक्शन 19 डीपीसी एक्ट में ऑडिट कवर नहीं होते हैं वो किए जाएंगे सेक्शन 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, the accounting bodies of various countries established the International Federation of Accountants in which year to develop and enhance a coordinated worldwide accountancy profession? तो ये कह रहे हैं जो अकाउंटिंग बॉडीज़ पे वेरियस अलग अलग कंट्रियों ने मिलके एक IFAC बनाया था, वो कब डेवलप हुआ था? वो हुआ था 1977 में। नेक्स्ट, Dash of India issued a number of auditing and assurance standards which are generally based on the corresponding ICAS issued by IFAC, taking into consideration the applicable laws, customs, usage and business environment in India. तो जो ये एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये इसके द्वारा अप्लीकेबल लॉ बना के इंडिया में लाए गए, ये बनाए थे द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस, इंटोसाई बोलते हैं इसको, इशूड बाय द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एट 14th कांग्रेस ऑफ इंटोसाई इन। तो ये कह रहे हैं जो 14th कांग्रेस इंटोसाई कमेटी हुई थी उसमें एक ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए थे। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था 1992 में वाशिंगटन में, और इसके बाद ये अमेंड भी हुआ है। ये अमेंड हुआ था 1995 में कैरियो इजिप्ट में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। नेक्स्ट, ऑडिट मेटेरियलिटी इज ऑफ 3 टाइप्स। तो ऑडिट मेटेरियलिटी के 3 टाइप्स कौन से हैं?
All of the above. Materiality by value, by nature, by context. Next, मेजर इरेगुलरिटी मीन्स, ये पिछली वीडियो का आ गया, इसको स्किप करते हैं. नेक्स्ट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मेटलिटी एंड द लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क डेट इज. तो इसमें कह रहे हैं कि जो मेटलिटी और लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क में इसमें इसका विपरीत इनका रिलेशन है. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा जब द हायर द मेटरलिटी लेवल द लोअर द ऑडिट रिस्क. जब मेटरलिटी का लेवल हाई होगा तो ऑडिट रिस्क लो हो जाएगा. नेक्स्ट, द रिस्क मॉडल कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन. तो जो रिस्क मॉडल का जो इक्वेशन है वो कौन सा है? इसका आंसर है 1. AR ऑडिट रिस्क इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई डिटेक्शन रिस्क. ये इसका फॉर्मूला है, पूछ लेते हैं कई बार. नेक्स्ट, द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स आर कॉमनली यूज टू ऑब्टेन ऑडिट एश्योरेंस. तो ऑडिट एश्योरेंस के लिए कौन से ऑब्टेन है? इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. एनालिटिकल प्रोसीजर्स, सिस्टम बेस्ड ऑडिट, डायरेक्ट सब्सटेंटिव टेस्टिंग. नेक्स्ट, जनरली ए पॉपुलेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू एट लीस्ट 3 सेगमेंट्स. तो पॉपुलेशन को 3 सेगमेंट्स में बांटा जाता है. तो कौन से हैं? हाई वैल्यू आइटम्स, की आइटम्स, द रिमाइंडर. तो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि तीनों डाल देंगे और एक एक्सेप्ट बता देंगे. तो आपने तीनों याद रखने हैं, जो है हाई वैल्यू है, की आइटम है और द रिमाइंडर है. नेक्स्ट, व्हेन डिजाइनिंग द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑडिट सैंपल द ऑडिटर शुड ऑलवेज. जब ऑडिट सैंपल का कोई भी डिज़ाइन या स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या ध्यान रखना ऑडिटर को? ये ऑल ऑफ द अबव है. आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टू बी एड्रेस्ड, ascertain the nature of the population, determine the sampling and selection methods which are most appropriate and cost effective for the objectives given the nature of population. Next, the most commonly used sampling methods in connection with tests of detail are. तो जो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं सैम्पलिंग मेथड टेस्ट के लिए वो कौन से हैं? ऑल ऑफ द अबव है. नंबर 1, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम, मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. नेक्स्ट, द numerous steps in financial audit process can be broadly grouped in 3 phases. तो फाइनेंशियल ऑडिट प्रोसेस के 3 फेजेज होते हैं, वो कौन से हैं? ऑल ऑफ द अबव, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, रिपोर्टिंग. नेक्स्ट, which include only the transaction which actually take place within the period covered by the accounts. तो इसमें कह रहे हैं जो ट्रांजैक्शन है वो जो पीरियड कवर किया गया उसी अकाउंट्स पे होती है. वो कौन सी होती है? कैश अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन होती है जो एक्चुअली में हुई है. नेक्स्ट, विच रिफ्लेक्ट ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द पीरियड ऑफ द अकाउंट्स विदाउट रिगार्ड टू द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट और रिसीट. तो इसमें कह रहे हैं वो ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसकी एक्चुअल पेमेंट मिली भी है या नहीं, उसके बिना भी हो जाता है. तो वो होती है एक्रूअल अकाउंट्स. नेक्स्ट, external IT experts not employed in the Indian Audit and Account Department may be associated only with the prior approval of whom. जो एक्सटर्नल IT एक्सपर्ट्स होते हैं उनको कौन एसोसिएट करने की परमिशन देता है? तो वो देता है हेडक्वार्टर ऑफिस. नेक्स्ट, ऑडिट शुड अंडरस्टैंड द कंट्रोल प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय द एंटिटी टू. तो ऑडिट को कंट्रोल प्रोसीजर बनाने के लिए क्या क्या समझना पड़ता है एंटिटी में? उसको ऑल ऑफ द आंसर है. इंश्योर रेगुलरिटी, इंश्योर कंप्लायंस विद द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विद इन सच द एंटिटी conducts its operations, prevent and detect fraud by management employees और थर्ड पार्टीज. ये बातें ऑडिटर देखेगा. नेक्स्ट,
What responsibility of accounting officers or their equivalent in the executive government and entities to ensure that? तो अकाउंटिंग ऑफिसर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आलोक दाबो है। नंबर 1, प्रॉपर फाइनेंशियल प्रोसीजर्स आर फॉलोड। नंबर 2, public funds are properly and well managed and safeguarded. Number 3, assets and similarly controlled and safeguarded. Number 4, funds are applied only to the extent and for the purpose authorized by parliament or legislature. Number 5, effective controls are developed and maintained to prevent fraud and to ensure that when it does occur, it is detected promptly. Next, one of the popular tools used for computer इंट्रोगेशन। तो कंप्यूटर इंट्रोगेशन के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है? आइडिया। नेक्स्ट, द फॉलोइंग 3 levels ऑफ इनहेरेंट रिस्क कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन ऑडिट विच। तो इनहेरेंट रिस्क के 3 लेवल होते हैं, कौन से हैं? हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल वेज इन विच ऑडिट एविडेंस इज obtained कैन बी कैटेगराइज्ड एज अंडर। तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए कौन से प्रिंसिपल वे हैं? ऑल ऑफ द अबव। नंबर 1, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन, कंप्यूटेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, सर्वेज, इंटरव्यूज। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट, डैश इज वन ऑफ विच विल ओनली ओकर इन डिफाइंड circumstances and hence affects only a proportion of the population। तो जो कह रहे हैं कि इसमें ये कुछ सर्कमस्टेंसेस में होती है और इसमें पॉपुलेशन का एक अनुपात ही इफेक्ट डालता है। वो कौन सा एरर होता है? वो होता है एसिस्टेमेटिक एरर। नेक्स्ट, डैश विच वन विच could have also occurred in any of the transactions that were not selected for testing। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन में कभी कभी एरर आता है या दिखता है, वो जो सिलेक्ट नहीं की उनके लिए, टेस्टिंग के लिए जो सिलेक्ट की उसमें आता है। ये कौन सा एरर होता है? रैंडम एरर। थैंक यू गाइज।